Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Jameel Ahmad Khan and I welcome you all to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। May Allah bless you with health, wealth and prosperity. Before I start this video, I want to thank each and everybody who watch my videos on a regular basis, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से +92 के नंबर से कॉल आया और वो बंदा जो है मेरे वीडियोस देखकर कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है और वो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि माय वीडियोस आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द उम्मा एंड दैट्स ऑल आई वांटेड। आप सभी लोगों का शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला मेरा गोल ये है कि तमाम मेरे भाई बहन जितने भी उम्मत के लोग हैं, जितने भी लोग हैं मेरे से जो जुड़े हुए हैं या ना जुड़े हुए हैं, सोशली पब्लिकली या सोशल मीडिया के थ्रू, सबका मैं क्या भला कर सकता हूँ, उनका क्या मैं बेनिफिट दे सकता हूँ, उसी लिए ये मैं चैनल चालू करा और उसी लिए ये वीडियोज़ है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये ट्यूटोरियल्स एक एक करके शुरू से आखिरी तक देखिए। उसके बाद मेरी हर वीडियो जिसमें मैं कुछ ना कुछ जो स्ट्रैटेजी जो जिससे मैं ट्रेड लिया हूँ वो मैं अपने दिल खोल के आपसे शेयर करता हूँ। आप वही स्ट्रैटेजी को अपनाइए, इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा और आप भी कमा सकते जिस तरह मैं कमा रहा हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आप ही लोगों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अर्न अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन होम एंड दे आर होम मेकर्स। जैसा कि मेरे बहनें हैं, मेरे जो है माएँ हैं जो घरों में हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक दफ़ा सीख गए तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप अकाउंट बनाइए। अकाउंट का तरीक़ा भी मैं वो प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लिंक अकाउंट बनाना है ज़ेरोधा में, आप स्टॉक्स में, उसके लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। वो लिंक से आप अकाउंट भी बना के अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आई हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2646 रुपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसकी वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेनेशन कैसा मैं ट्रेड लिया और ये कैसा कमाया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और आज मार्केट गिरी है, क्रैश हुआ मार्केट, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। और आगे के मार्केट में क्या क्या हालात होने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर ज़रूर रहनुमाई मिलेगी और आपको किस तरह ट्रेड लेना और किस तरह कमाना स्टॉक मार्केट से, वो भी जो है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी 50 आज 345 पॉइंट गिरा और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 1.5% की गिरावट निफ्टी 50 में मिली। अगर आप देखेंगे आज का जो 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का, तो देखेंगे आप तो 22,200 से ये जो सपोर्ट था 22,200 का वो ब्रेक हुआ और 21,900 तक मार्केट आज गिरी है। तो ये चीज़ है, आज जो है मार्केट 1.5% की गिरावट मार्केट में देखने को मिली। अगर हम डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट सपोर्ट पे ठहरा हुआ है 21,900 के डेली के चार्ट पे। ये अगर आप देखेंगे तो ये है 21,900 का जो लेवल है, 21,900 से 21,700, ये सपोर्ट लेवल है डेली चार्ट का। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक होता है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक होता है, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल हमको 21,200 का 200 तक गिरता हुआ मार्केट हमको मिल सकता है।
तो आप चौकन्ना रहिए। मई का महीना बहुत वोलेटाइल होने वाला है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब कि जो मतदान होने वाले हैं हमारे कंट्री में, पोलिंग होने वाली है। ऑलरेडी 3 फेज़ों में पोलिंग हो चुकी है। मैं समझता हूँ 15-16 स्टेट्स में पोलिंग हो चुकी है और बचे कुछ 3 या 4 फेजेस है। 13 मई को है और 4 जून तक वोलेटिलिटी मार्केट में रहेंगी। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बोल नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और इस दफ़ा पोलिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा आया है पिछले इलेक्शनों से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये इलेक्शन का पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा आया है, और जो कि है अच्छी बात है। और कुछ जगहों पे तो 100% तक की पोलिंग हमको देखने को मिली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक अनसर्टेनिटी है कि रूलिंग गवर्नमेंट को कुछ धक्का लग सकता, कुछ सीटों में धक्का लग सकता, जिसकी वजह से मार्केट हमारी रिएक्ट कर रही। क्योंकि ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जितने भी कंपनीज है, वो कंपनीज़ में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट को धक्का लगता कुछ सीटों से, मे बी 330 इन लोगों के सीटां हैं, अगर 330 में से एक 50 या 100 सीटों को भी धक्का लगा रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी वाली गवर्नमेंट को, तो अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अगर रूलिंग पार्टी फिर से अगर आ जाएगी रूल में, जो कि है बीजेपी सेंट्रल में आ जाएगी, तो ये 25,000 तक का लेवल, ये इस साल स्टॉक मार्केट 25 नहीं तो 24 नहीं तो गिरी से गिरी हालत में 23,000 का लेवल तो टच कर सकते। तो ये चीज़ है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई जस्ट से व्हाट आई लिसन टू द एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कल मार्केट में अच्छी खासी जो है अपमूव देखने को मिला था, लेकिन आज फिर मार्केट गिर गई। पिछले 3 दिनों से 22,700 के लेवल से मार्केट गिरती हुई हमको नज़र आ रही है। 22,700 से अब 21,900, यानी कि पिछले 3 से 4 दिनों में हमको 700 से 800 पॉइंट की गिरावट हमको मिली है। तो ये है निफ्टी 50। तो आपको ध्यान में रखना है और इसी वोलेटिलिटी का फ़ायदा हमको उठाना है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमको ऊपर के ट्रेड्स लेना है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हमको नीचे के ट्रेड्स लेना है। आज मार्केट में क्रैश आया, हमने भी क्या किया, मार्केट में नीचे का ट्रेड लिया। नीचे का ट्रेड कैसा लिया वो देखते हैं। अब आइए हमारे एनबीसीसी में मेरे पास 750 क्वांटिटी एनबीसीसी की पड़ी हुई थी। और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है तो मेरी एक वीडियो है, आई बटन में डाल दूंगा, उसको वो ज़रूर देखना, ये वाली वीडियो, जिसमें मैं जो है शॉर्ट सेलिंग के बारे में अच्छे से बताया हूँ। ये वीडियो व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग हलाल या हराम, उसमें शॉर्ट सेलिंग कौन सी हलाल है कौन सी हराम है, इसमें अच्छे से मैं बताया हूँ। वो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरली शॉर्ट सेलिंग कब करना है कैसा करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने मार्केट गिरी है। मार्केट गिरने की वजह ये है कि पिछले 3 दिनों से अगर आप FIIs और DIIs का डेटा देखेंगे तो FIIs बहुत 3 दिन से 3 मई से अगर आप देखेंगे तो FIIs भयंकर सेलिंग कर रहे और DIIs हमारी ख़रीद रहे। लेकिन अगर आप FIIs और DIIs को कंपेयर करोगे तो DIIs कुछ माल ख़रीद रहे हैं लेकिन FIIs भर भर के माल बेच रहे हैं। इसका मतलब सेलर्स मार्केट में ज़्यादा है और बायर्स मार्केट में कम है।
जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। अगर आप देखेंगे FII DII का डेटा, FII DII स्टॉकेज का ये एप्लीकेशन है जिसमें आपको FII DII की एक्टिविटी अच्छे से मिलती है। इसमें आपको इंडेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कैश मार्केट सब का डेटा आपको मिलेगा। अगर आप 3 अप्रैल को मार्केट अच्छे से बुल मार्केट थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 मई को यहाँ पर फिर, अगर आप देखेंगे 2 मई को यहाँ पर फिर FII ने माल को बेचा। फिर 3 मार्च को 2,391 करोड़ का माल FII ने बेचा। DII ने माल को ख़रीदा लेकिन कम ख़रीदा, 690 करोड़ का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, बेचने वाले ज़्यादा है, ख़रीदने वाले कम है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिर से 6 मई की अगर आप डेट देखेंगे, 6 मई की डेट है, यहाँ पर 2,168 करोड़ का FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि बाहर का पैसा हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डोमेस्टिक का यानी कि हमारे अंदर के जो इंस्टीट्यूशनल फर्म्स है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फर्म्स है, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल, जैसा कि हमारे बहुत सारे हैं, तो DIS इन लोगों को बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे FII ने 2,168 करोड़ का माल बेचा और DIS ने ख़रीदा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, 780 करोड़ के DIS ने ख़रीदा। ठीक है, और अगर आप कल भी सेम ऐसे ही हुआ, 3,600 करोड़ का माल FII ने बेचा और 2,300 करोड़ का माल DIS ने ख़रीदा, जो कि अभी भी कम है, जिसका मतलब सेलिंग प्रेशर शुरू से है। और कल 8 मई को अगर आप देखेंगे, 8 मई को तो 6,670 करोड़ का FII ने माल बेचा और DIS ने 5,900 करोड़ का माल ख़रीदा। फिर भी FII भारी है और DIS कम है, तो जिसकी वजह से मार्केट में सेलर का प्रेशर ज़्यादा है और बायर्स का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से लेवल सस्टेन नहीं हो रहे और मार्केट गिर रही है। तो उसी का फ़ायदा हमने उठाया। और जैसा कि अगर आप देखेंगे NBCC का 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मैंने माल को ख़रीदा, माल को बेचा। अगर मेरे आप ऑर्डर्स को देखेंगे, माल को बेचा 10:02 पे, क्या लेवल्स पे बेचा, 136.65 पे। 136.65 का जो लेवल है, ये वाला लेवल है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है। तो ये जो है, ये एक सपोर्ट का लेवल था। जैसा ही ये लेवल ब्रेक होता है तो हमने भी यहाँ पर माल को बेच दिया। और ये वाला जो छोटा वाला सपोर्ट था 133 का हमने यहाँ पर माल को वापस ख़रीद लिया। लेकिन 1 बजे के बाद अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स के सेक्शन पे, अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स के सेक्शन पे, तो 1:20 को 133.10 पे मैंने माल को ख़रीदा। क्यों ख़रीदा? क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था। मैं समझा कि यहाँ से ये, अगर आप ये छोटा वाला देखेंगे जहाँ पर माल को ख़रीदा गया, ये एक सपोर्ट लेवल की तरह ऐड कर रहा था, लेकिन वो भी सपोर्ट लेवल को वो सस्टेन नहीं किया और वो ब्रेक कर दिया और वो मार्केट फिर NBCC का स्टॉक फिर गिरने लगा और 130 और 131 के लेवल पे आकर यहाँ पर मार्केट हमारी क्लोज हुई। अगर मैं यहाँ पर रखता तो ये जो पोजीशन थी मेरी वो होती थी, अगर आप देखेंगे मेरी पोजीशन, तो मे बी 4,000 to 5,000 आई कुड हैव अर्न टुडे। बट नो मैटर कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, 2,646 रुपये, ये भी बहुत ज़्यादा है। मैं समझा था कि यहाँ से एक छोटा रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि बहुत गिर गई मार्केट। 138 से 133 5 रुपये गिर गई है। 138 139 के लेवल से 5 या 6 रुपये
गिर चुकी थी मार्केट। मैं समझा यहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्सल आएगा या बायर्स आएंगे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर माल को बुक कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर रुकता तो मुझे 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पर आराम से हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, 2600 भी बहुत पैसे हैं मेरे लिए। और इंशाल्लाह ताला ये मई का महीना जून 4 तक मार्केट बहुत वोलेटाइल होने वाली है। ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी बोल नहीं सकते। जहाँ पर रुख है हम उसी वहाँ पर ट्रेड करेंगे। ऊपर जाएंगे तो ऊपर के ट्रेड्स लेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे के ट्रेड्स लेंगे, और इसी तरह हम कमाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी। और निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 के लेवल्स में आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर 21,700 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको 21,200 तक मार्केट नीचे को जाती हुई नज़र आ सकती है। और अगर आप देखेंगे 21 EM में और 55 EM में, 21 EM में और 55 EM में को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। और नेक्स्ट है 100 EM में। अगर 100 EM में भी तोड़ता है तो नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने कहा, 21,200 का लेवल। यहाँ तक मार्केट हमको गिरती हुई नज़र आ सकती है। तो प्लीज़ चौकन्ना रहिए। जो भी हमारे होल्डिंग्स वगैरह है उसको जो है चौकन्ना रहिए, उसको ट्रेड करिए। हमारे जो शॉर्ट सेलिंग पैटर्न है उसके ज़रिए से आप ट्रेड करके अपने पैसे को निकालने की कोशिश करिए। अगर लॉस में जा रहा है तो मार्केट के लेवल्स देखकर रिएक्ट करके अपने पैसे को खूब चौकन्ना 4 जून तक आप थोड़ा बहुत मार्केट में सस्टेन करिए। 4 जून के बाद देखना एक ज़बरदस्त अपमूव की एक्सपेक्टेशन है एक्सपर्ट्स की तरफ से, अगर रूलिंग पार्टी पावर में आती है तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और अकाउंट बनाइए और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते। अगर मैं कमा सक रहा हूँ, आज मैंने 2,600 रुपये 2-3 घंटे में कमा लिए, अगर मैं कमा सक रहा हूँ तो यू कैन ऑल्सो मेक इट। माई मिशन इज़ टू मेक यू पावरफुल। माई मिशन इज़ टू मेक एम्पावर you guys financially and economically. That's it from my side. I will be back in the next video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.